हमें हंसने हंसाने की आदत है, नज़रों से नज़रें मिलाकर बातें करने की आदत है, पर मेरी नज़र तो उनसे जा मिली जिन्हें नज़रें झुकाकर शर्माने की आदत है। तो जय माता दी बच्चों, शर्म से ध्यान नहीं देना है हमको, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन मेन काम है। IBPS 2016 में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आर.एस. भाषा के बुक से है। क्वेश्चन नंबर 12 कि P Q से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी P Q से 3 गुना कुशल है, 3 गुना अधिक कुशल है। Q 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब Q यदि एक काम करेगा तो P 3 काम करेगा, और इसलिए Q से 60 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। मतलब P Q से 60 दिन कम समय में काम को पूरा कर लेता है। वह समय ज्ञात करें जिसमें भी एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अगर दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो पहले क्षमता लिखने का तरीका समझिए। P और Q, P Q से 3 गुना अधिक सक्षम, मतलब सक्षम होने का मतलब क्या हुआ, ये जो क्षमता हम लोग लिखते हैं, क्षमता, ये समय होता है उसका उल्टा। ये जान लीजिए कि क्षमता जो है, क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, क्षमता का उल्टा टाइम होता है। कैसे, सो देखिए, कोई आदमी किसी काम को, एक काम को यदि 5 दिन में करता है, तो एक 5 दिन में एक काम करता है, 5 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था, 1/5 का। देखिए दिन का उल्टा क्या है, दिन समय हो गया, इसका उल्टा क्षमता हो गया। एक दिन में किया गया काम यही क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तब 5 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/5 काम। अब 1/5 काम जो एक दिन में है क्षमता, इसी का उल्टा करेंगे तो दिन निकल जाएगा। 1/5 का उल्टा किया तो दिन आ गया। मतलब ये एक दूसरे का उल्टा होता है, क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना, कि 5 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था, 1/5 काम। अगर इसी का उल्टा करेंगे तो 5 दिन आ जाएगा, इसी का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक दिन में जो किया गया काम है वो क्षमता को बताता है, यही टोटल दिन हो गया। तो यही क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है। समझिए यहाँ कि पी क्यू की क्षमता क्या है, पहले पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी क्यू यदि एक काम करता है तो पी इसका 3 गुना करेगा काम, ये इसकी क्षमता। अधिक कुशल है, मैंने इससे ये ज़्यादा कुशल है। तो ये यदि एक करता है तो ये 3 काम करता है। तो क्षमता का उल्टा टाइम होता है। यदि 3:1 का ये रेशियो, यदि ये हो जाएगा 1:3 का रेशियो समय। यदि क्षमता इसका 3 काम ये एक दिन में करता है, ये एक दिन में एक काम करता है, तो समय का जो उसका अनुपात होगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, क्रॉस हो जाता है। उल्टा करेंगे 1/3, 1/1 करेंगे तो सीधा 3 इधर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये आने का मतलब क्या, इसका उल्टा, यानी 1/3, 3 कुछ नहीं है तो 3/1 है ना, 3/1 को 1/3 लिख दिए। यहाँ 1 था तो इसको 1 का 1 लिख दिए, 1 है 1 को 1 लिखेंगे, 1/1 लिखेंगे, बात बराबर है। अब क्रॉस हो जाएगा, उल्टा गुना हो जाएगा, तो 2 में जब भी 2 को रहेगा इस तरह का तो क्रॉस कर लेंगे, तो 1 3 इधर आ जाएगा, इधर 1 का 1 हो गया, तो इधर इसी को बोले कि 1:3 लिख सकते हैं। डायरेक्ट उलट देंगे दोनों को, नहीं इसका ये कर देंगे जब भी इस तरह का रहेगा, 2 में रिवर्स होता है, क्रॉस होना। तो ये समय का रेशियो होगा। अब समय से कोरिलेट करना है कि ये Q और P, Q से इसमें कितना कम समय लग रहा था, देखे तो 2 यूनिट कम लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, इसको 1 लग रहा है, यानी इससे 2 कम लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि Q से 60 दिन कम समय ले रहा है, यानी Q से ये 2 यूनिट कम ले रहा है, लेकिन 2 का मान दे रखा है 60 दिन, तो 1 का मान कितना था, 30। 2 का मान 60 था, 1 का मान 30, यानी 30 से गुना किए, यानी इसको 30 दिन लगेगा, इसको 30 से गुना करेंगे तो 30 या 90 दिन लगेगा। यानी P को 30 दिन लगेगा उसी काम को करने में, Q को 90 दिन लगेगा काम को करने में। अब बोल रहा है कि वह समय ज्ञात करें जिसमें कि वे एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब समय निकालना है जिसकी एक साथ काम कर सकें। तो पहले 30-90 ये जानते थे, यहाँ से ये भी कर सकते थे कि जिसे अब एफिशिएंसी पे जाते हैं। कैसे करते हैं, इसे ये आपको बता दें कि P कर रहा है 30 दिन में, अब Q कर रहा है 90 दिन में।
तो इसी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 90 का एलसीएम 90 हो गया। तो 30 3 90 यानी इसकी क्षमता 3, 90 से इसमें देंगे भगाते हैं 90 कम 90 यानी इस पी की क्षमता 3 है, क्यू की क्षमता 1 है। तो दोनों मिलकर काम को करेगा, 90 पीस काम है। तो 90/3 + 1 यानी 4 की क्षमता से। तो 2 दूनी 4, 45 2 90 यानी 45/2 यानी 22.5 दिन इधर आंसर कर इस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ये 22.5 दिन आ गया इसे, समझ गए। या यहाँ से इसे भी कर सकते हैं, ये 30 है ये 60 है। तो ये भी बताएं, 2 को जब भी रहेगा तो AB/A+B करते हैं। AB यानी 30 × 90। एक ये भी तरीका है, जब दोनों का डे हमको पता है तो डायरेक्ट दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो A × B यानी 30 × 90/A+B 30 + 90 करेंगे तो 90 + 30 यानी 120। तो 30 से काटेंगे 30 का 120, 2 से 2 दूनी 4, 45 2 90, ये भी आगे 22.5 दिन, समझ गए। तो इस तरीके से इजी वे में दोनों कंसेप्ट समझ गए होंगे। जब यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद ये चीज़ कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, तब भी बात बराबर है। क्वेश्चन में यहाँ समझना है। क्वेश्चन में बोला कि पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। 3 गुना अधिक कुशल का मतलब ये यदि ये काम करता है तो ये 3 काम करता है, 3 गुना कुशल, 3 गुना अधिक कुशल है मैंने ज़्यादा काम करता है। ये 1 करता है तो ये 3 करता है। तो वही क्षमता का उल्टा होता है रेशियो समय का। तो ये 3 1 है तो ये 1 3 हो गया। तो उसमें बोला कि क्यू से 60 दिन कम समय लगता था। क्यू से 60 दिन कम, क्यू से इसमें कितना कम है। तो 3 से 1 2 कम है, यानी 2 इकाई का मान दे रखा है 60 दिन। तो 2 इकाई का मान 60 दिन दिया हुआ था। अनुपात में देखें तो 3 से 1 कितना कम है, तो 2 कम है। तो 2 इकाई है, 2 का काम 60 कर रहा था। 2 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 30, यानी 1 का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान 30 दिन हो गया। यानी पी किसी काम को 30 दिन में करेगा, जबकि क्यू 3 यूनिट यानी 3 × 30 करेंगे तो 30 या 90 दिन में काम करेगा। ये 30 दिन में करा, ये 90 दिन में करा है। तब पूछा कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो 30 90 का एलसीएम ले लिए 90। अब ये 30 या 90, 90 कम 90, तो 3 1 4 की एफिशिएंसी करेगा। 90 काम है टोटल, तो 90/4 यानी 22.5 दिन। चाहे AB/A+B करेंगे तब भी वही चीज़ आएगा, 22.5 दिन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सिंपल में समझ गया। कंटिन्यूटी बना के मेहनत करते रहना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।